अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ज़ीना मुराद स्टफ। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। अब वो चाहे कोई बहुत बड़े स्कॉलर का बेटा हो, चाहे वो बहुत बड़ा कोई स्कॉलर हो, चाहे कोई भी हो, हर शख्स को मौत है और मौत का मज़ा चखना है। अफसोसनाक वाक़या, निहायत बहुत बहुत अफसोस की बात है ये कि मौलाना तारिक जमील साहब के साहबजादे, जो कि छोटे साहबजादे, उनका नाम आसिम जमील साहब, जहाने पानी से कूच कर गए आज। एंड वही जो हमारे एक सिलसिला चलता है कि जी फिर हम कुछ भी सोचते समझते नहीं है, अपने से एक रूमर को फैला देते हैं कि जी उन्होंने कोई किसी ने आके मार दिया और कुछ ये कर दिया, 100 लोग 100 बातें, और फिर उसके हिसाब से आप सब फैल जाती है खबर, और फिर कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। तो साने और हादसा जो है वो कहीं भी पेश आ सकता है, किसी के भी घर में आ सकता है। मैं हूँ, कोई और हो, तारिक जमील साहब हो, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सबको ज़ाहिर है इसी दुनिया में सरवाइव करना है। इस दुनिया के अलग मसाइल हैं, दुनिया मसाइब की खेती है। अभी जो ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक यूसुफ जमील साहब, जो उनके बड़े साहबजादे हैं, उनको लाइव आना पड़ा सॉरी। एंड उन्होंने लाइव आकर यही कहा लोगों को कि जी जितने भी रूमर्स आप लोग फैला रहे हैं, नामालूम अफराद और ये सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके जो भाई थे वो तन्हाई के आलम में मौजूद थे घर में, एंड गार्ड से उन्होंने गन ली और अपने आप को शूट कर लिया। ठीक है। सो उन्होंने ये भी बताया कि वो काफ़ी अरसे से काफ़ी डिप्रेशन के मरीज थे, काफ़ी अरसे से डिप्रेशन को फेस कर रहे थे एंड डिप्रेसिव हालत में थे। एंड उसके अकॉर्डिंग उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था, जिसमें उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए जा रहे थे। सो ये सारा प्रोसीजर जो भी आप साइकाट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं, वो अपने प्रोसीजर के अकॉर्डिंग पहले मेडिसिन से काम करते हैं, फिर इलेक्ट्रिक शॉक्स पे आता है बंदा, फिर फर्दर प्रोसीजर चलता है। सो वही सेम प्रोसीजर उन्होंने बताया, एंड वो बचपन से इस कंडीशन में है। उन्होंने ये भी फरमाया। सो देखें, आप लोग जो कह रहे हैं कि जी तारिक जमील साहब के बेटे ने ऐसे कैसे कर लिया, देखें ये किसी क्या भी हो सकता है। आजकल हर दूसरा बंदा डिप्रेशन को फेस कर रहा है, और डिप्रेशन की एक बाकायदा एक फेज होता है जिसको पूरी फैमिली उसमें सरवाइव हो रही होती है। ठीक है। अगर एक बंदा घर में डिप्रेशन का मरीज है तो उस पूरी फैमिली को सरवाइव करना पड़ता है, एंड वो एक बहुत ही क्रूशियल कंडीशन से पूरी फैमिली गुजरती है, और एक बहुत ही कोई मुश्किल सा मरहला होता है जब आपके घर का कोई प्यारा, कोई अपना डिप्रेशन का कोई मरीज बन जाता है ना, तो आपकी पूरी फैमिली बिल्कुल उलट पलट हो जाती है। ये एक नॉर्मल कॉमन सी चीज है जो आजकल के जो आप सोसाइटी है उसमें ज्यादा देख रहे हैं। आजकल डिप्रेशन ज्यादा है, लोगों को एंजाइटी ज्यादा है। पहले ऐसे मरीज कम होते थे, अब ज्यादा होते हैं। और आजकल के जो तेज रफ्तार दौर है, हम उसकी तेज रफ्तारी को जब देखते हैं तो उसमें ये चीजें भी हमें फेस करना पड़ती हैं, क्योंकि आप एक जगह पे रह रहे होते हैं, उसमें सबका डिफरेंट सिनेरियो होता है। पहले क्या होता था, लोग एक ही जैसे होते थे तो कंपैरिजन उस लिहाज से कम होता था। आज जो है एक ही घर में 3-4 लोग डिफरेंट होते हैं, और एक ही घर में जब ऐसा होता है तो कोई एक जो पर्सन होता है वो डिप्रेसिव भी हो जाता है, क्योंकि वो शायद वो चीजें नहीं कर पा रहा होता जो दूसरे कर रहे होते हैं। सो उस लिहाज से चीजें जो होती हैं काफी कॉम्प्लिकेशंस में आ जाती हैं उस फैमिली के लिए। एंड अभी मैं समझ सकती हूँ कि बहुत ही क्रूशल टाइम चल रहा है उनका। बहुत सारे लोग होते हैं, फिर वो बहुत सारी बातें करते हैं, इस तरह फैमिली और डिप्रेसिव हो रही होती है और परेशान होते हैं, और सब एक दूसरे से कुछ का कुछ बोल रहे होते हैं। सो ये उनके लिए बहुत ही मुश्किल तरीन मरहला एक कह सकते हैं। अभी ये पूरा फेज चलेगा। अल्लाह ताला उनकी पूरी फैमिली को सब्र अता करे। और ऐसे जितने भी मरीज हैं उनका एंड या तो ये होता है कि या वो किसी के साथ कुछ कर देते हैं या अपने साथ कुछ कर लेते हैं। दिस इज़ वेरी कॉमन, और हमने ऐसा बहुत सारे और भी केसेस में देखा है। इंडिया में भी ऐसा होता है। बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स जो होते हैं वो लास्ट में ही कर लेते हैं अपने साथ।
یہ پوری ایک بیماری ہوتی ہے اور اس کو فائٹ کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کینسر سے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں اور انسان اینڈ میں ہار جاتا ہے، اور جو ہار جاتا ہے ظاہر ہے وہ اپنی جان کی بازی سے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر عطا کرے، اور فیملی کے لیے بہت مشکل وقت ہے، بہت کروشل ٹائم ہے، اور ان سب کو صبر عطا کرے اللہ تعالیٰ۔ میری یہی دعا ہے، آپ سب بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اینڈ پلیز مشکل سوالات اس ٹائم پہ کسی سے نہیں کیا کریں۔ ایک تو فیملی آلریڈی اتنی ڈپریسو ہوتی ہے، اوپر سے آپ کے عجیب عجیب نیچے جو کمنٹس جاتے ہیں اس سے اور دل ان کا دکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ ایک تو ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس سب کو فیس کرنا، پھر اس میں اسٹے بلیس، اسٹے ہمبل۔ اینزائٹی اور ڈپریشن پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن میں اور ویڈیو بناؤں گی، اینڈ اس سے نکلتے کیسے اور اس سے نکلنے کا بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے اس پہ بات کریں، ٹھیک ہے؟ اسٹے بلیسڈ، اسٹے ہمبل، اللہ حافظ۔